जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आपके लिए यूपी स्पेशल में आरओ एरो और यूपी पुलिस है, यूपी ट्रिपल एससी है, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं और यूपी पीएससी में जो आरओ में जो यूपी स्पेशल पूछा जाता है, उन सभी के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं देखेंगे। गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार एवं माहीगीर। ये जो है प्रमुख जनजातियां हैं। फिर से पढ़ेंगे। गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी और खरवार एवं माहीगीर। माहीगीर जो है ये सभी प्रमुख जनजातियां हैं। गोंड समूह उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। बड़ी जनजाति समूह है। इसके बाद खरवार व थारू समूह का स्थान आता है। अर्थात पूछे अगर कि सबसे अधिक जनजाति कौन सी है, तो पहले नंबर पे है गोंड, दूसरे नंबर पे है, पहले पे गोंड, दूसरे पे है खरवार और तीसरे नंबर पे है थारू। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है उत्तर प्रदेश के जालौन एवं फैजाबाद जिलों में एक भी जनजाति पाई नहीं जाती है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि किस उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में एक भी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, तो वो है आपका जालौन और फैजाबाद। जालौन और फैजाबाद ये दो जिले ऐसे हैं जहां पर कोई भी जनजाति पाई नहीं जाती है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे अनुसूचित जनजातियां। अनुसूचित जनजातियों में एक तरफ जनजाति और एक तरफ तो उनके जनपद जिले दिए हुए हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे गोंड, भुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड। ये सभी जो जनजातियां हैं ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर एवं सोनभद्र, इन सभी जिलों में जो है ये जनजातियां पाई जाती हैं। अगला है खरवार और खैरवार। दो जनजातियां हैं, याद रखिए, खरवार है और खैरवार। खरवार जो है सबसे अधिक जनजाति सेकंड नंबर पर है और ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो खरवार और खैरवार जो जनजातियां हैं ये आपका देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी में पाई जाती हैं। कौन कौन से जिले हैं खरवार और खैरवार जनजातियों के? वो हैं देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी। ये चार जिलों में जो है खरवार और खैरवार जनजातियां पाई जाती हैं। और एक है सोनभद्र, पांचवा जिला सोनभद्र है, यहाँ पर भी खैरवार जनजाति पाई जाती है। अगला है सहरिया। सहरिया जनजाति की बात करेंगे तो ये आपका ललितपुर वाले जिले में पाए जाते हैं। कहाँ पर? ललितपुर, ठीक है। यहाँ पर ओनली सहरिया जनजाति पाई जाती है। पहरिया की बात करेंगे, पहरिया जनजाति आपके सोनभद्र वाले जिले में पाई जाती है, पहरिया जनजाति। फिर आपके बैगा सोनभद्र में पाई जाती है। पांखा और पानिका ये भी आपके सोनभद्र और मिर्जापुर वाले जिले में पाई जाती है, पांखा एवं पनिका, ठीक है। अगला है अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति की बात करेंगे तो ये आपका सोनभद्र वाले जिले में पाई जाती है, अगरिया जनजाति। पटारी भी सोनभद्र में पाई जाती है। चेरो जो है सोनभद्र एवं वाराणसी में पाई जाती है। भुइया और भुइया ये आपके सोनभद्र में पाई जाती है। अर्थात कहने का मतलब कि जो है सोनभद्र में कितनी जनजातियां पाई जाती हैं, यहाँ पे आपको लिखते हैं। सोनभद्र में आपका खरवार, खैरवार और खैरवार, सहरिया, पहरिया, बैगा, पांखा, पानिका और अगरिया, पटारी, चेरो, भुइया और भुइया। चेरो, भुइया और भुइया ये सभी जो है पाई जाती हैं। यहाँ पे सोनभद्र में प्रमुख जनजातियां इतनी पाई जाती हैं, ये आपको याद रख। अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है ये 2011 के अनुसार आपको बताना है कि जब उत्तर प्रदेश की जो जनजाति जनसंख्या है 2011 के अनुसार कितनी है, ठीक है। जिला दिया हुआ है, जनजाति जनसंख्या और जनजाति
जनसंख्या यहाँ पे दिया हुआ है। अगली सहारनपुर, सहारनपुर जिले की बात करेंगे तो यहाँ पे 2001 में कितनी जनसंख्या थी? 368, और ये बढ़कर के कितनी हो गई थी? 980 2011 में। 2011 में कितनी हो गई? 980। अगला है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके 2001 में कितनी थी जनसंख्या? 68, और 2011 में कितनी हो गई? 317। ठीक है, ये इतनी आपकी बढ़ गई है, याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे मेरठ, मेरठ की बात करेंगे तो मेरठ में जो है जनसंख्या की बात करेंगे, जनजाति जनसंख्या की, तो यहाँ पे 99 थी और वर्तमान में बढ़कर के 3390 हो गई है। अगला है गाजियाबाद, सॉरी वर्तमान में नहीं, 2001 में ये बढ़कर के कितनी हो गई है? 3390। गाजियाबाद की बात करेंगे तो ये आपका 2001 में 189 था और 2011 तक जनसंख्या के अनुसार इसे 3968 हो गई है। अगला है बुलंदशहर, बुलंदशहर की बात करेंगे तो ये आपका बुलंदशहर जो है ये यहाँ पर 175 जनसंख्या है 2001 में। 2001 के अनुसार यहाँ पे 175 थी और बाद में ये 198 हो गई है। ठीक है, 2011 तक बढ़कर के 198 हो गई। अगला है गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर 2001 में कोई जनसंख्या नहीं थी और यहाँ पे 2011 में 2215 जनजाति जनसंख्या निवास करने लगे। अगला है बागपत, बागपत की बात करेंगे तो यहाँ पर 187 2001 में 187 थी और यह बढ़कर घट करके 14 हो गई है। 2011 में जो है सबसे ज्यादा घट करके 14 हो गई। अगला है अलीगढ़, अलीगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पे 337 जनसंख्या थी और ये 2011 में 629 हो गई। नेक्स्ट है आगरा, आगरा की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है 215 थी जनजाति जनसंख्या और ये बढ़कर के 7255 हो गई है। ठीक है, अगला है मथुरा, मथुरा की बात करेंगे तो मथुरा में जो है 18, टोटल कितनी जनजातियां थी? 18 जनजातियां थी और ये 2011 में बढ़कर के कितनी हो गई? 1520। अगला है मैनपुरी, मैनपुरी की बात करेंगे यहाँ पे 89 जो है 89 जनजाति जनसंख्या थी और ये बढ़कर के 478 हो गई। अगला है एटा, एटा की बात करेंगे यहाँ पर 2001 में आपका 139 थी और ये बढ़कर 140 हो गई। यहाँ पे +1 ही बढ़ा है 2011 तक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की जनसंख्या जनजाति जनसंख्या 2001 में मतलब कुछ एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं था यहाँ पे, और वर्तमान में 2565 ये आपका 2011 तक की जनसंख्या का प्रमाण है। अगला है हाथरस, हाथरस में 2001 में कोई जनसंख्या नहीं था, ये रहा भी होगा तो उसका कोई प्रमाण ही नहीं है, बट यहाँ पे 268 2011 में बढ़कर के 268 हो गया। अगला है फैजाबाद, फैजाबाद आपका 2001 में एक भी नहीं था और ये 931 2011 में बढ़ करके 931 हो गया। अगला है बाराबंकी, बाराबंकी की बात करेंगे ये आपका 259 था यहाँ पे और ये 610 हो गए। ठीक है, अगला है अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर जो है यहाँ पर 10 जनजातियां थी पहले 2001 में और ये आपके बढ़ करके 746 हो गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे 18 नंबर में है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर की बात करेंगे तो सुल्तानपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या थी, सुल्तानपुर में जनजातियों की संख्या थी 207 और ये बढ़कर के 696 2011 तक हो गई। अगला है चित्रकूट धाम, यहाँ पर कोई जनजातियां नहीं थी और लेकिन 2011 में ये बढ़कर 366 हो गई। अगला है बांदा, बांदा में आपके 60 जनजातियां थी और ये 2001 में 60 थी और 2011 में 163 हो गई है। अगला है हमीरपुर, हमीरपुर की बात करें तो ये यहाँ पर 71 जनजातियां थी 2001। ठीक है, ये बढ़कर के 474 हो गए 2011 में। फिर है महोबा, महोबा की बात करेंगे तो यहाँ पे महोबा जिले में 2001 में कोई जनसंख्या नहीं थी बट 2011 तक ये पहुंच गई है 647। नेक्स्ट है झांसी, झांसी जिले में जो है 199 जनजातियां थी 2001 में और ये 3873 बढ़ करके हो गई। ठीक है,
नेक्स्ट है ललितपुर। ललितपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 169, कितनी जनसंख्या है, 169 जनसंख्या थी 2001 तक, बट ये 2011 में बढ़ करके कितनी हो गई, 71,000 बढ़ करके हो गई। अगला है जालौन। जालौन की बात करेंगे तो जालौन आपका यहाँ पर 2001 में कोई जनसंख्या नहीं थी, ठीक है, बट ये बढ़ करके 2011 तक 832 हो गई। नेक्स्ट है मिर्जापुर। मिर्जापुर की बात करेंगे, यहाँ पे 189 जो है 189 जनजातियां थी 2001 तक, और ये 2011 में बढ़ करके 20,132 हो गई। नेक्स्ट है सोनभद्र। सोनभद्र की बात करेंगे तो यहाँ पे 159 ही जनजातियां थी 2001 तक। 2001 तक 159 जनजातियां थी और 2011 में ये बढ़कर 3,85,018 जनजातियां हो गई। नेक्स्ट है संत रविदास नगर। संत रविदास नगर की बात करेंगे, यहाँ पर 2001 में कोई जनसंख्या नहीं थी और ये 1873 तक बढ़ करके आपकी 2011 तक बढ़कर के 1873 जनसंख्या हो गई है जनजातियों की। अगला है बस्ती। बस्ती की बात करेंगे तो बस्ती में 201 जनजातियां थी और ये बढ़कर के 3,620 हो गई है। नेक्स्ट है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर की बात करेंगे तो सिद्धार्थ नगर में 66 जो है जनसंख्या थी, कितनी थी, 66, और सॉरी 66 नहीं 86, 2001 तक ये 86 थी और ये 2011 में बढ़कर के 12,021 जनसंख्या हो गई है। नेक्स्ट है संत कबीरदास नगर। यहाँ पर जनजातियों की संख्या 0 है और ये 1553 हो गई 2011 में। 2011 में ये बढ़कर के 1553 हो गई है। नेक्स्ट है गोरखपुर। गोरखपुर की बात करेंगे तो गोरखपुर जो है, गोरखपुर में 2001 में यहाँ पर 601 जनसंख्या थी और ये बढ़कर के 18,172 हो गई है। नेक्स्ट है देवरिया। देवरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर 331 किलोमीटर है और यहाँ पर 1,09,894 जनजातियां बढ़कर हो गई हैं। नेक्स्ट है महाराजगंज। महाराजगंज की बात करेंगे तो यहाँ पर 2961 जो है जनजातियां 2001 में थे और वर्तमान में 16,435 जनसंख्या है, ठीक है। नेक्स्ट है कुशीनगर। कुशीनगर की बात करेंगे, कुशीनगर में आपका जो है 2001 में कोई जनसंख्या नहीं थी और ये 2011 में बढ़कर के 80,269 हो गई। नेक्स्ट है वाराणसी। वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर जो है 2001 में आपका 175 रुपए थे, सॉरी 176 जनजातियां थे और ये बढ़कर के 28,617 जनजातियां हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपके पूरे 75 जिले का दिया हुआ है और हम सारे आपको कंप्लीट करवाते हैं। अब है आपका 37 नंबर गाजीपुर। तो 37वां जिला गाजीपुर है। यहाँ पर आपको 464, 2001 में जनजातियों की संख्या थी 464 और वर्तमान में हो गई है 28,712। ये इतनी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट है जौनपुर। जौनपुर की बात करेंगे, जौनपुर आपका, जौनपुर में 2001 में 124 जनसंख्या थी और ये बढ़कर के 2011 तक 4,736 हो गई है। नेक्स्ट है चंदौली। चंदौली में जो है ये 0 थी और ये जो है 2011 में 41,725 हो गई है। नेक्स्ट है इलाहाबाद। इलाहाबाद की बात करेंगे तो ये 2403 जो है 2001 में जनसंख्या कितनी थी, जनजाति जनसंख्या ये थी 2403 और ये 2011 में बढ़ करके कितनी हो गई है, 2011 में बढ़ करके ये 7,955 हो गई है। नेक्स्ट है फतेहपुर। फतेहपुर की बात करेंगे तो ये 399 है, यहाँ पे 399 जनजातियां थी और वर्तमान में 340, सॉरी यहाँ पे 399 नहीं 339 है, सॉरी यहाँ पे 339 जनसंख्या है और ये 340 + 1 ही इसमें बढ़ा है। नेक्स्ट है कौशाम्बी। कौशाम्बी की बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पे 0 था और ये 193 हो गया है। नेक्स्ट है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की बात करेंगे, यहाँ पर आपका जो है 2001 तक 110 जनसंख्या थी जो बढ़ करके 2011 में 723 हो गई है, आपको याद रखिएगा। अगला है आजमगढ़। आजमगढ़ जो जिला है, यहाँ पर 2001 में आपका 239
जनजातीय जनसंख्याएं थी और ये बढ़ करके 2011 में 9,327 हो गए हैं। नेक्स्ट है बलिया। बलिया की बात करेंगे तो बलिया में आपका 2001 में जो जनसंख्या थी वो थी 193 जनजातीय जनसंख्या थी और यह बढ़कर के 1,10,119 हो गई है। वर्तमान में वहां पे क्या, सॉरी वर्तमान में नहीं, 2011 तक की बात की गई है। 2011 में ये आपका 1,10,119 जनसंख्या हो गई है। नेक्स्ट है मऊ। मऊ की बात करेंगे तो मऊ में आपका 64 जनजातियां थी और वर्तमान में 22,915 जनजातियां हो गई हैं। नेक्स्ट है बलरामपुर। बलरामपुर की बात करेंगे तो यहाँ जो है यहाँ पर कोई जनसंख्या नहीं थी 2001 तक और फिर इसके बाद 24,887 जो है जनसंख्या हो गई यहाँ पे 2011 तक। ठीक है, अगला है गोंडा। गोंडा की बात करेंगे तो गोंडा में जो है 6,221 2001 तक थे और इसके बाद 870 अर्थात यहाँ पे घट गई है, याद रखिएगा घटी है, 870 जनजातियां हो गई। नेक्स्ट है बहराइच। बहराइच की बात करेंगे तो बहराइच में 10,012 जो है 10,012 इसमें जनजातियां पाई जाती थी और 2011 तक 11,961 जनजातियां हो गई। नेक्स्ट है श्रावस्ती। श्रावस्ती की बात करेंगे तो श्रावस्ती में आपका जो है खाली था और इसमें जो है 5,534 जनसंख्या हो गई थी, जनजातीय जनसंख्या थी। ठीक है, जनजातियों की जो जनसंख्या थी 2011 तक वो कितनी हो गई थी, वो हो गई थी 5,534। नेक्स्ट है कानपुर नगर। कानपुर नगर की बात करेंगे तो ये है 1,179 किलोमीटर 1,179 जो जनजातियां थी ये कानपुर नगर में निवास करती थी 2001 तक। ठीक है, इसके बाद 2012 से 3,793 जनसंख्या हो गई है। नेक्स्ट है कानपुर देहात। कानपुर देहात की बात करेंगे तो ये जो है 703 जो जनसंख्या है वो 703 थी और ये आगे चल के बढ़ करके 801 हो गई। नेक्स्ट है औरैया। औरैया की बात करेंगे तो यहाँ पर सोने थी और इसके बाद 150 हो गई है। नेक्स्ट है कन्नौज। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज के में जो है 2001 तक 2000 यहाँ पर लिखेंगे 2001 तक जो जनसंख्या थी वो कुछ एग्जैक्ट नहीं थी, यहाँ पे कोई जनसंख्या नहीं थी जनजातियों की और ये बढ़ करके 15 जो है जनजातियां हो गई। ठीक है, 15 जनजातियां हो गई, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इटावा। इटावा की बात करेंगे, इटावा में जो है 2001 तक 96 जनसंख्या थी और इसके बाद जो है 169 जो है ये आपका 2011 तक हो जाती है। ठीक है, 2011 तक कितनी हो गई, ये हो गई 169। नेक्स्ट है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद की बात करेंगे तो यहाँ पर 2001 तक जो जनसंख्या थी जनजातियों की वो थी 803 और ये आगे चल के बढ़ करके 2011 में 223 हो जाती है और यहाँ पे बढ़ती नहीं, यहाँ पे घट जाती है। क्या होता है, यहाँ पे माइनस में हो करके 230 रह जाती है। नेक्स्ट है लखनऊ। लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ जो है 1234 2001 में जो जनसंख्या थी वो थी 1234 और ये बढ़ करके 7,506 हो जाते हैं। नेक्स्ट है सीतापुर। सीतापुर की बात करेंगे तो ये जो है 299 है। सीतापुर की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 299 और ये बढ़ करके 1602 इसमें जो 1602 है यहाँ पर 299 से 1602 2011 तक हो जाती है, 2001 तक 299 रहती है। नेक्स्ट है हरदोई। हरदोई की बात करें तो ये जो है 43 जो 2001 तक जनसंख्या थी यहाँ की जनजातीय जनसंख्या वो थी 43 बट ये 2011 तक आते आते 349 हो गई, ये भी आपको याद रखना है। अगला है उन्नाव। उन्नाव जिले की बात करेंगे तो उन्नाव जिले जो है 2,524 इसमें 2001 तक जनसंख्या थी जनजातियों की और ये बढ़कर के 2,926 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है रायबरेली। रायबरेली की बात करेंगे तो ये आपका जो है 1530 यहाँ पे रायबरेली की बात करेंगे तो ये आपको रायबरेली जो है 1530 2001 तक जनसंख्या थी यहाँ की 1530
और ये आपकी बढ़कर के जनजातीय जनसंख्या 1753 बढ़ गई है। ये आपकी 1756 बढ़ गई है 2011 तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 62 नंबर। जो 62 नंबर को आपका है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में बात करेंगे तो यहाँ पर थी 30,801। 30,801 जो जनजातियां थी 2001 तक थी ये, और ये बढ़कर के कितनी हो गई 53,375 हो गई है 2019, सॉरी 2001 तक। 2011 तक बढ़कर के ये जो है 53,375 तक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरेली। बरेली की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है 467 2001 तक थे, और ये बढ़कर के 3,267 3,227 इसके जो है 2001 तक 2011 तक इसकी जनसंख्या हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है पीलीभीत। पीलीभीत की बात करेंगे तो ये आपका जो है 1194 थी। पीलीभीत की बात करेंगे तो पीलीभीत में आपका है 1419 जो है 2001 तक थी। 2001 तक यहाँ की जनजातीय जनसंख्या थी 1419, और ये बढ़कर के कितनी हो गई है, ये हो गई है 1714। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में जो है 402 जो है 2001 तक जनसंख्या थी 402, और ये बढ़कर के 2011 में 508 हो गई। नेक्स्ट है बदायूं। बदायूं की बात करेंगे 402। यहाँ पे बदायूं की बात करेंगे तो बदायूं जो है 47 थी। मतलब 2001 में बदायूं की जनसंख्या कितनी थी 47, और ये बढ़ करके 58 हो गई है। 2011 तक ये बढ़ करके कितनी हो गई थी, ये हो गई थी 58। नेक्स्ट है बिजनौर। बिजनौर की बात करेंगे तो बिजनौर में जो है 1997 2001 तक जनसंख्या थी, और ये बढ़ करके 1997 से 2974 हो गई है। 2974 ये आपकी हो चुकी है 2011 तक। नेक्स्ट है मुरादाबाद। मुरादाबाद की बात करेंगे तो मुरादाबाद में 461 किलोमीटर। मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पे 461 जनजातियां थी। ठीक है, जनजातियां, और ये जो जनजातियां हैं ये 2001 तो हो रहा है। ठीक है, और ये 461 से बढ़कर के 685 हो गई है 2011 तक। 2011 तक बढ़कर के 461 से 685 हो गई। ठीक है, अगला है रामपुर। रामपुर की बात करेंगे तो रामपुर में जो है 66 जनजातियां थी 2001 तक, और ये बढ़कर के 122 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरोहा। अमरोहा की बात करेंगे तो अमरोहा में जो है 2001 में कोई जनसंख्या नहीं थी, और 2011 में ये आपकी बढ़कर के 164 हो गई। अमरोहा में 164 हो गई। नेक्स्ट है आपका कासगंज। कासगंज की बात करेंगे 71 नंबर जिला है। यहाँ पर जो है 2001 में कोई जनसंख्या नहीं है। ठीक है, इन सभी में कोई जनसंख्या नहीं 2001 में। डायरेक्ट आपका 2011 में आपके 150 हो जाती हैं। 2011 में बढ़ करके कितनी हो गई 150। यहाँ पे शामली की बात करेंगे तो शामली में भी कोई जनजातियां नहीं है। हापुड़, संभल और अमेठी, इनमें कोई जनजातियां नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जनजातियां 75 जिले आपके करवा दिए। 75 जिले हो चुके हैं। इसी उद्देश्य में आपके 75 के 75 जिले भी आप याद कर सकते हो कि कौन कौन से जिले हैं यूपी में, अभी आपको बता दिए। ठीक है, इन जिलों में जनजातीय जनसंख्या नहीं है। जो ये 4 जिले हैं, इन 4 जिलों में यहाँ पे जनजातीय जनसंख्या नहीं है। शामली, हापुड़, संभल और अमेठी जिलों के आंकड़े शासन द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए। ये भी आपको याद रखना है, शासन के द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। राज्य स्तरीय अनुसूचित जातियों की सूची। जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे राज्य स्तर पर कौन कौन सी जाति है, ये आपके अनुसूचित जातियों की सूची बताना है। ठीक है, यहाँ पे अगरिया जो जनजाति है, यहाँ पे अगरिया अनुसूचित जनजाति जो है, तो अगरिया अनुसूचित जातियों की बात करेंगे, ये आपका गोंड में स्थित है। बधिक जो है ये आपका ग्वाल है। बादी की बात करेंगे हाबुरा। बहेलिया की बात करेंगे हरी। बैगा की बात करेंगे
तो ये जो है हेला। बैसवर, कलाबाज, बजनिया, कंजर, बाजगी, कांपरिया, बलहार, चक्रवल, बलाई, खैरवा। बलाई की बात करेंगे, ये तो है खैरवा। नेक्स्ट है आपका बेनवासी को छोड़कर, जो खैरवा खरवार है वो बेनवासी को छोड़कर है। बंगाली की बात करेंगे, ये जो है आपका खटीक है। बनमानुस, खोरोट। बंगाली खटीक, बनमानुस, खोरोट। और बांसफोर, बांसफोर जो है ये आपका कोल है। कोलों को क्या कहते हैं? बांसफोर। बरवार को क्या कहते हैं? वो होते हैं कोरी। बरवार को कोरी। बशोर की बात करेंगे तो ये आपका कोरवा कहलाता है। नेक्स्ट है बावरिया। ये बावरिया की बात करेंगे, ये आपका होता है लाल बेगी। बावरिया जो है लाल बेगी होती है। बेलदार, बेलदार क्या कहेंगे? मझियार। जो बेलदार होते हैं उनको मझियार कहते हैं। नेक्स्ट है बेरिया। बेरिया की बात करेंगे, बेरिया है आपके मजहबी। जो बेरिया होता है उसे मजहबी कहते हैं। भंतु की बात करेंगे, भंतु जो है मुसहर होते हैं। भुइया, भुइया, नट, भुइयार, पंखा, बोरिया, पहाड़िया, घसिया, पासी और धुइया, धुसिया, तरमाली, झुसिया, पटारी। यहाँ पे जाटो है, रावत, चेरो, सहारिया, दबगर, सनौरिया, सनौरिया, धांगर, सांसिया, धनु। धनु, शिल्पकार, धरकार, कुरेहा, धोबी, दुशाग, डोम, घराभी, घरामी और डोमर। ये जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो है अनुसूचित जातियों की सूची है। यहाँ पे टोटल आप गिनेंगे तो बहुत सारी हैं, जैसे कि अगरिया, बधिक, वादी, बहेलिया, ये सभी जो है यहाँ पे प्रमुख अनुसूचित जनजातियों की सूची है। ठीक है, देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय अनुसूचित जनजातियों की सूची। जातियों की, यहाँ पे अनुसूचित जातियों की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति जो है ये बहुत सारी थी। यहाँ पे देख सकते हैं अगरिया है, बधिक है, वादी, ये सब अलग अलग है। अगरिया, गोंड इस एक ही नहीं है, ये सब अलग अलग है। ठीक है, अगर हम आपको यहाँ पे एक ही बताए होंगे अगरिया, गोंड, ऐसे नहीं होगा, वो पढ़ने के ही हिसाब से बताए थे। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां हैं ये आपको याद रखना है। 5 जनजातियां हैं, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी, थारू। ये जो है 5 जनजातियां हैं, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी और थारू। ये उत्तर प्रदेश के राज्य स्तरीय अनुसूचित जनजातियों की सूची है। ठीक है, और ये 5 जनजातियां यहाँ पे स्थित हैं। ठीक है, और दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है जनजातियों से संबंधित। आपको कैसी लगी आज की क्लास जनजातियों की, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको उत्तर प्रदेश की जनजातियों से संबंधित जो हमने आज को आपको क्वेश्चन करवाए और जितना भी इसमें आपको करवाया गया है, अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और आप आज आपके जनजातियां कंप्लीट हो जाती हैं यहीं से। ठीक है, इसके बाद हम आपको कल आपकी है 3 तारीख, 3 जनवरी। 3 जनवरी जो है कल है, और कल आपका क्या आएगा? कल हम आपके लिए यूपी स्पेशल का महा मैराथन लाने वाले हैं। महा मैराथन क्लास लाने वाले हैं। ठीक है, जिसमें 200 से 250 प्रश्न होंगे। और कल आपका यूपी स्पेशल का पूरा हम यहाँ पे आपको 50% कंप्लीट हो चुका है, इसलिए सोच रहे हैं एक यहाँ पे मैराथन लेकर जरूर आए। कल आपका यूपी जीके का मैराथन होगा, तो आप सब जरूर देखिएगा कल की वीडियो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय